अरे अरे आ गए आ गए आ गए। हमारी बच्ची को किसी की नजर ना लगे। अरे दीपू ला रहे मिठाई, ये ले बेटा, जल्दी से मुंह मीठा कर ले बेटा, ये ले। अरे बहुत बड़ी खुशखबरी है, पता भी है वो जो अमेरिका वाले हैं ना, उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अब जल्दी से चट मंगनी और पट ब्याह वाला मन बना ले तो बस। ये ले मिठाई खा बेटा, मुंह मीठा कर, खा ले। आप लोग समझते क्या है मुझे? मैं कोई मशीन हूं या खिलौने वाली गुड़िया? चाबी भरेंगे और फिर से हंसने लगूंगी, गाने लगूंगी। जिस पर भरोसा किया उसने धोखा दिया। जिस बहन के लिए जान देती थी वो अब कहती मैंने हमेशा दिखावा किया। इतना सब कुछ होने के बाद आप चाहते हैं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी किसी ऐसे इंसान के हवाले कर दूं जिसे मैं जानती तक नहीं। दो चार बार मिलेगी ना छोरे को तो जान पहचान भी हो जाएगी ना। 4 दिनों में कैसे जान पाऊंगी दादी? इतने दिनों में अपनों को नहीं जाना। सब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। आज के बाद इस घर में कोई मेरी शादी की बात नहीं करेगा। मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा, किसी पर नहीं। सुशी, क्या तू भी ना, हर चीज की एक जगह होती है, समझी? और मेरी राइट जगह यहाँ है। इतना परफेक्शन, आपसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। छोटी बच्ची नहीं हूं मैं, अपना ख्याल खुद रख सकती हूं। आपको तो बस रौब जमाने और डांटने का बहाना चाहिए। मेरे आगे पीछे घूमकर मेरी फिक्र करने का दावा करती थी ना, अब आपका असली रूप सामने आ ही गया। बेटा, मैं तुम पर किसी भी बात का दबाव नहीं डालूंगा, लेकिन बाप हो, हर हाल में अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूं और ये मेरा हक है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी एक ऐसे आदमी के लिए आंसू बहाए जो उसके लायक ही नहीं है।
बेटा सब कुछ भूल कर नए सिरे से जिंदगी शुरू कर। मैं जानता हूं कि कहना बहुत आसान है, लेकिन फिर भी बेटा इससे निकलने की कोशिश कर, भूल जा इसे। अपनी जिंदगी को एक नया मकसद और एक नई सोच देने की कोशिश कर। चाहिए पापा। तू जितना चाहे वक्त दे मेरी बच्ची, हम सब तो तेरी खुशी ही चाहते हैं। सा 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 सा। अब जी नमस्ते। नमस्ते। सॉरी। सुनिए। जी कल के लिए सॉरी। एक्चुअली मैं कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गई। प्रॉब्लम कुछ और थी और गुस्सा आप पर निकला। आप मेरी सीनियर हैं, आपका पूरा हक है मेरी गलतियां बताने का। नहीं, वैसी बात नहीं है। आपने कल वाकई अच्छा गाया, बस एक छोटी सी कमी है। कमी मतलब थोड़े इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जब आप ऊंचे सुर में गाते हो तो आवाज़ सुर से भटक जाती है। छोटी सी बात है, रियाज कर लोगे तो ठीक हो जाएगा। बाकी आपकी आवाज़ तो अच्छी ही है। ऑल द बेस्ट। जी शुक्रिया। क्या हुआ, आज फिर कुछ? जी नहीं, वैसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। बल्कि आपने ज्योति जी के बारे में जो भी कुछ कहा था एकदम सच है। शी इज रियली स्वीट एंड हेल्पफुल ऑल्सो। और जानती हैं, आज उन्होंने जो भी कुछ कहा एकदम दिल से कहा। ऐसी है हमारी ज्योति। आज यश तो बहुत खुश लग रहा है। तूने तो कल डरा ही दिया था उसको। मेरा वैसा इरादा नहीं था। पता नहीं क्या हो गया है मुझे। बात बात पर गुस्सा करने लगी हूँ, और ऊपर से वो टीचर। कौन? शिशु मंगल में एक नया टीचर आया है पूजा को ट्रेन करने। वो भी देख नहीं सकता, लेकिन बड़ा अजीब तरीका है उसका सिखाने का। क्यों, क्या हो गया? पता है, पूजा गिर गई। उसे संभालने मैं आगे बढ़ी तो मुझे रोक दिया। दयाल अंकल भी उसी का साथ देते हैं। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। ज्योति, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ। हो सकता है कि उसे लगता है कि तू उस पे तरस खा के उसकी हेल्प कर रही है। यू नो, ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, छोटी से छोटी बात को दिल पे लगा लेते हैं। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ट्रस्ट मी, वो जो भी कर रहा है उसे करने दे। अरे ये उसकी जॉब है, और वैसे भी वो पूजा की स्थिति को हम दोनों से बेहतर समझता है, क्योंकि वो इन हालातों से गुजर चुका है ना। और रही तेरी गुस्से की बात, तो मैं समझ सकती हूँ उसकी वजह। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारी ज्योति न कभी ऐसी थी और न ही होगी। ज्योति, जी दादा। ये लो इस महीने की सैलरी। थैंक्स दादा। दादा, और एक बात, आज जल्दी चली जाऊं? सोच रही थी शिशु मंगल जाने से पहले घर चली जाऊं। हाँ हाँ जाओ, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो।
मैं जानता हूं हमारी ज्योति बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। दीपू, ले बेटा दूध पी ले। नहीं माँ, मैं खा रहा हूँ ना बस। अरे पी ले बेटा, दिन रात पढ़ाई कर रहा है तू, है दिमाग अच्छा हो जाएगा। पी पी। माँ, ये ज्योति दीदी की स्कूटी की आवाज है ना? हाँ, लेकिन इस वक्त यहाँ कैसे? इस समय तो इसको शिशु मंगल में होना चाहिए। हे भगवान, कहीं गुस्से में तो नहीं आई? सुधा, जा देख तो। ये लीजिए। ये क्या है छोरी? वो मैं सैलरी के दिन मिठाई नहीं लाई थी ना, आज डांस क्लास से पैसे मिले तो सोचा लिया हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे शिशु मंगल जाना है। ज्योति, बैठ हमारे पास। देख बेटा, कभी कभी ना बड़ों से भी गलती हो जाती है। मारे से भी गलती हो गई। मारे को ना शादी की बात थारे पे थोपड़ी नहीं चाहिए थी। नहीं दादी, आपकी कोई गलती नहीं है। आप सब मुझे खुश देखना चाहते हैं, लेकिन दादी मैं इस वक्त शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। बेटा, बात तो तू सही कह रही है, एकदम सही कह रही है। पर बेटा, एक बार ना उस रिश्ते के बारे में सोचना जरूर। देख, ऐसा रिश्ता भाग वालों को ही मिलता है, और कभी ना कभी उन दोनों को भूलना तो पड़ेगा ना बेटा। दादी, बात उनकी नहीं है। मैं इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं कहूंगी। अमेरिका जाना मतलब सालों तक घर से दूर रहना, और अगर मैं घर से दूर चली गई तो दीपू का, माँ का, पापा का, इस घर का ख्याल कौन रखेगा? दादी, बात सिर्फ इतनी है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकती। बेटा, भगवान थारे को बहुत खुशी दे, खूब लंबी उम्र दे, सारी खुशियां दे। अच्छा बच्चों, बताओ तो सही है, कैसा लग रहा है? अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो भाई? भैया, ये घर कम भूल भुलैया ज्यादा लग रहा है। ओह अरे मैंने तो भूल भुलैया ही बनाया है। मतलब भैया? अरे मेरा मतलब है, घर तो कोई भी बना सकता है, भूल भुलैया बनाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, और इसमें तो ज्यादा मेहनत और ज्यादा दिमाग लगता है। अरे भाई, मैं तो हार मानता हूँ, ये घर पर बनाना मुझसे नहीं होगा। मैं खाना बना सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, मगर ये घर बनाना मेरे बस की बात नहीं। पर मुझे तो घर बनाना बहुत अच्छे से आता है। अच्छा? ये देखो। और ये ज्योति दीदी सच सच बताएंगी कि ये अच्छा है या बुरा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बनाया तुमने। अरे ज्योति दीदी आ गई। अरे तुम्हें कैसे पता चला कि ज्योति दीदी आ गई? सिंपल, उनके घुंघरू की आवाज सुनकर। अरे बेटा, वो ज्योति दीदी नहीं, पास के खेतों से कोई भैंस भाग के आ गई होगी। उसके गले की घंटी की आवाज है वो। नहीं, मुझे पता है, ये सिर्फ ज्योति दीदी के घुंघरू की ही आवाज है। वो अपने बैग में रखती है घुंघरू। अच्छा, मुझे लगता है मेरे कान ही खराब हो गए हैं।
अरे देखो, कहाँ तुम्हारी ज्योति दीदी, मेरा मतलब है कहाँ मिस गरम दिमाग, और कहाँ वो प्यारे रुन झुन करते हुए घुंघरू। अरे घुंघरू और ज्योति दीदी का कोई मेल है क्या? है ना सचिन भैया, आपको नहीं पता हमारी ज्योति दीदी बहुत अच्छा डांस कर लेती है। अरे वाह, ये तो दुनिया का 8वां अजूबा हो गया। मिस गरम दिमाग और डांस। अरे तब तो मुझे उनका नाम बदल के मिस रुंझुन वाला कर देना चाहिए। कोई जरूरत नहीं, मेरा नाम ज्योति है और वही ठीक है। और वैसे भी ये रुंझुन जैसे नाजुक शब्द आपकी जुबान पर अच्छे नहीं लगते। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। पूजा, यू आर राइट, ये तो तुम्हारी ज्योति दीदी ही हैं। मगर एक बात तो पक्की है भाई, आपकी मिस रुंझुन वाला का दिमाग बहुत गर्म है। मिस रुंझुन वाला, जरा सुनिए। मुझे आपसे जरा काम था। मुझे पूजा का कमरा देखना है, कुछ चेंजेस करने हैं मुझे। आप मेरे साथ चलेंगी? चलिए। अच्छा बच्चों, आप लोग खेलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके? अरे चलिए अब मुंह खोलिए। अरे वाह, गुलाब जामुन। हाँ, और लेंगे? ये कहाँ से है? वो जब मैं दूध लेने गई थी ना, तब ले आई, मुझे बहुत पसंद है। सुषमा, पूरा डब्बा लाने की क्या जरूरत थी? और वो भी जयपुर वाले क्या इतने महंगे? क्या है ये? ऐसा भी क्या महंगा है जो आप इतना डांट रहे हैं? उस घर में तो दीदी। चलो ये सब बातें छोड़ो, कुछ दिनों के लिए हम कहीं दूर चलते हैं। और वैसे भी हम हनीमून पर नहीं गए, तो इसी बहाने। हनीमून पे? सुषमा, अपने मन को कंट्रोल करना सीखो। बातें तो ऐसे कर रहे हो जैसे किसी करोड़पति घर में पैदा हुई हो तुम। अरे पैसे पेड़ पर नहीं होते कि तोड़ के ले आऊं तुम्हारे गुलाब जामुन खाने के लिए, समझी तुम? एक नौकरी थी हाथ में, वो भी गई हाथ से तुम्हारी बहन की बदौलत। सिर्फ 3,000 रुपए बचे मेरे पास, समझी तुम? जल्दी काम नहीं मिला ना, सड़क पे आ जाएंगे हम दोनों। खाने पीने का ठिकाना नहीं है, हनीमून पे जाना है मैडम को। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।